अरे प्यारे बच्चों, एक बात आपसे कहनी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। क्योंकि 11th क्लास में आप कदम रख चुके हो, एक स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर चुके हो और यहाँ से आपकी लाइफ की एक लाइन भी स्टार्ट हो जाती है। जो बिना सोचे समझे इस स्ट्रीम में पैर रख देते हैं, उन्हें हो सकता है आगे जाके स्ट्रीम चेंज करनी पड़ जाती है, तो फिर वो मज़ा नहीं आता जो बुनियादी तौर पे मौजूद होकर चला जाता है। अगर आपने साइंस स्ट्रीम ली है तो आगे तक की सोच के लिए, ठीक है। और ये बात सुना कि समस्याएं हर चीज़ में आनी तय हैं, चाहे आपकी चाइल्ड लाइफ हो, चाहे अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ हो, या आपके पेरेंट्स को देख लो, ठीक है। उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी और उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए वे लगातार उसके ऊपर विजय प्राप्त करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यही लाइफ है। उतार चढ़ाव ना है, ये तो हो ही नहीं सकता, दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। वो जो क्या बोलते हैं, वो जो धड़कन, हाथ की नब्ज़ लाइक जो होता है, वो बायोलॉजी में पीसीबी वाले जानते होंगे, वो चलती रहती है। वो ईसीजी क्या होती है, ऐसे ताज़ जिंदा है। और जब उतार चढ़ाव ख़त्म हो जाते हैं तो बस लाइफ खत्म। इसलिए उतार चढ़ाव तो ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं आने वाली लाइफ या जा चुकी लाइफ के बारे में नहीं कह रहा हूँ आपसे, ना अपनी लाइफ के बारे में कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपकी इस लाइफ के बारे में। इस समय आप 11th क्लास में कदम रख चुके हो, स्ट्रीम सेलेक्ट की जा चुकी है, उतार चढ़ाव आने निश्चित है। और आपकी परिभाषा ये है कि हर परेशानियों से जूझ के उस पर विजय प्राप्त करनी। अब अपनी पढ़ाई पे आ जाइए। आपके अन्य प्रॉब्लम भी हो सकती है, वहाँ भी ये पॉइंट्स काम आते हैं सारे। पढ़ाई पे आ जाइए। आपकी मैथ्स और फिजिक्स कम से कम मेरे थ्रू चल रही है। फिजिक्स तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, नाम ही उसका भौतिक विज्ञान है, ठीक है। करना क्या है, अभी तक अभी तो नोट्स तो बनाए नहीं है, नोट्स की तो कॉपी भी स्टार्ट ही नहीं हुई है। आपके बस एक प्रैक्टिस शुरू हो जाती है बिना किसी 11th में बताए गए बेस पे, ठीक है। वो 9th के बेस है, बहुत जल्दी 11th के बेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या है कि क्वेश्चन को अगर लोड लेके पढ़ोगे, ये क्वेश्चन भी करना है, चलो कर लेते हैं, होगा तो है नहीं हमारे से, तो ये आपने फ्रिक्वेंसी अपनी सही डिजाइन नहीं करी। और यही वे क्या है, ये क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, ये 3 इक्वेशंस हैं, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आई जाना है। कन्नड़, फारसी या वो भाषा जो हम नहीं जानते, वो तो लिखी नहीं, इंग्लिश में लिखा है। क्या करना है, कार बनानी है, एक लाइन चौक, लाइन बना देनी है, या तो पार्टिकल बना दो या कार बना दो, या कोई आदमी भाग रहा तो एक आदमी बना दो, ठीक है। लेडीज भाग गई तो एक चोटी बना दो, ठीक, कुछ भी कर क्या सकता। मेंशन करना इनिशियल स्पीड क्या थी, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया, कितना चला, ये सब मेंशन करना है डायग्राम में। और जहाँ आप सारे डायग्राम में मेंशन कर दोगे, सॉल्यूशन भी हाथ तो हाथ ही समझ में आता रहेगा। अरे यार, ये तो कुछ भी नहीं था। स्माइलिंग एंड अटेम्प्टिंग, ठीक, बड़ी मज़ेदार फिजिक्स है, बहुत मज़ेदार। आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा। और मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ जल्दी ऑफलाइन क्लास खुले, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बड़ी समस्याएं हैं। मुझे सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि उसे कितना समझ में आ रहा है, इतना उसे खुद को नहीं पता चलता है कि मुझे कितना समझ में आ रहा है। मुझे पता चलता है, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है ऑनलाइन में जो मुझे फेस करनी पड़ रही है। और आपके लिए क्या है कि बस जितना समझ में आ रहा है उसको आधार बना के आगे चलो।
वहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाना है कि ये चीज़ तो हमें आ गई ना। आपका आगे बढ़ने का रास्ता तैयार हुआ है मजबूत, बस। इसलिए क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन भरमार करो। ओके। फिजिक्स, मैथमेटिक्स में मेरे कई सैकड़ों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स ना हो जिनके 100 में 100 नंबर आ चुके हैं पूरे। उन सबको अगर मैं टटोलूँ, सबके ऊपर अध्ययन करूँ, तो मैंने एक ही बात सब बच्चों में कॉमन आई है। उनमें जो 100 में 100 नंबर ला रहे हैं, 99 ला रहे हैं, कि उन्होंने आर.डी. शर्मा को पूरा फॉलो तो करे करा हो, तो हर बच्चा करता है। उन्होंने आर.डी. शर्मा की एक चैप्टर को क्लोज करने के बाद वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हर हाल में किया। ये सब में कॉमन पॉइंट मुझे नज़र आया। मैंने नज़र किया, मैंने इस बात को तहकीकात करी मैंने इसकी। तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे, जैसे अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है, शायद आज या कल जीपी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर हर हाल में करना है अगर आपको मजबूत होना है। ठीक है। और फिर सामने मैं हूँ, आपके साथ में आपके हूँ, जो नहीं होगा बताया जाएगा। आपको एक कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि ये तो हो ही जाना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आता है। दूसरा, बहुत प्रयास करने के बाद सर हैं फिर लास्ट में पता चलेगा, परंतु मेरे से वही क्वेश्चन पूछा करो इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जिस पे आपने अथक प्रयास कर लिया हो। ठीक है। दिमाग के घोड़े चारों दिशाओं में दौड़ा दिए हो, पूर्ण ताकत लगा दी हो, तब ना आ रहा हो, तभी आप मेरे से वो क्वेश्चन पूछेंगे। इससे फ़ायदा क्या होना है कि जब मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना शुरू करूँगा तो आप पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखें, ये हम कर चुके थे, अरे इतना तो हमने भी कर लिया था, यस सर ये भी हो गया था। ठीक। और जहाँ वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ से आपसे बार बार क्वेश्चन नहीं हो रहा था, आप उसको नोट कर लोगे, ऑटोमेटिकली नोट कर लोगे। ओहो यस, ये नहीं हो रहा था, यस यस। ऐसी स्थिति अगर आ गई तो वो समस्या तो अब दोबारा तो आने वाली नहीं है। ठीक है। और इसी तरह से एक एक दिन बीतेगा और तमाम समस्याओं पर से पर्दा हटता चला जाएगा और फिर आने वाले समय में कोई भी परेशानी आपके सामने रहेगी ही नहीं। ओके। और अगर आप कोई किसी को उसमें प्रयास नहीं करते, पन्ना पलटते हो, ये अपने बुक उठाई और मैंने कहा बच्चों क्वेश्चन करते रहो, क्योंकि अभी मैं प्यार से बात कर रहा, थोड़ा डाटा ही पड़ सकता है आपको बाद में। ठीक है। ये बुक उठाई, मैंने भैया क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन करो, कुछ नहीं रहे हो, आज बुक उठाई, छठा, हाँ, टाइप करा, सर क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए, और मैंने क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया, आपके पास भेज दिया और थैंक यू सर, बस हो गया। तो आप अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो, बहुत बड़ा अन्याय। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मैं नोटिस कर लूँगा कि बच्चे ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, यानी ये पर्टिकुलर बच्चा इतना आगे बढ़ गया है, जो कि वो तो मुझे कहाँ धोखा दे रहा, अपने आप को भयंकर धोखा दे रहा। ठीक है। इसलिए वो क्वेश्चन आप पूछें, बिना मतलब क्वेश्चन आप पूछें, जिस क्वेश्चन पर आपने अथक प्रयास कर लिया वही यहाँ पूछें, ताकि लाइन टू लाइन पॉइंट वगैरह ध्यान रहे कि कहाँ हमारे से नहीं हो रहा था। बस इस चीज़ को पकड़ लिया, इसका मतलब वो चीज़ दोबारा नहीं आएगी। ओके। दूसरा क्या कहने वाला था मैं, कि मैं केवल 2 काम करता हूँ, केवल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके एग्जाम्पल्स शो कर देना, पूरा रास्ता तैयार करके आपको रास्ते को खड़ा कर देना और थोड़ा सा धक्का दे देना कि चलो। और दूसरा, उन समस्याओं को बताना जो आपसे अथक प्रयास के बाद भी नहीं हो रही हैं, और इसके लिए आपको फिर चाहिए भी नहीं कुछ।
ओके। दूसरा, 10th से 11th में आने पे दिक्कत आती है, क्योंकि 6 से 7, 8, 9, 10 और 11 थोड़ा गैप ज़्यादा है, अचानक फर्क पड़ जाता है। और ये हैबिट है कि इस समय आप 16 साल के लगभग हो जाते हो, 15, 16, 17 साल के। इस समय आपके अंदर इतनी दिमागी शक्ति आ जाती है सोचने की, करने की, जज्बा लेने की, चैलेंज एक्सेप्ट करने की, कि इस वक्त ही आपको 11th में आ जाना चाहिए और इन समस्याओं को पकड़ लेना चाहिए। आपको किसी हालत में पीछे नहीं हटना है, अपने सोचे हुए रास्ते पे ऊपर विचार नहीं करना दोबारा, कहीं हमने गलत तो स्ट्रीम नहीं ले ली, सोच समझ के लो पहले ही, और फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। आगे बढ़ो, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ो, और ध्यान रखें आप सब कुछ कर सकते हो। आप फिजिक्स में, मैथ्स में पूरे 100 में 100 नंबर ला सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको अपनी शारीरिक मेंटल फ्रिक्वेंसी ऐसी तैयार करनी है कि हमें 100 में 100 लाने हैं। इस उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करें, खतरनाक पढ़ाई शुरू करें, ओके, इन बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, ओके।